भारत सरकार को कड़ा रुख अपनाना चाहिए और कड़े शब्दों में हम इसकी निंदा तो कर ही रहे हैं, लेकिन तो इमरान खान सिद्धू के इतने अच्छे दोस्त हैं और उनका कोई बयान नहीं आता है इस मामले पे। गुरुद्वारा हमारा है, हमारा ही रहेगा, इनकी माँ की आग हो जाएगी सारे। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल पीओ का मुद्दा उठा करके फाइट कर दो इस वक्त। अब क्यों नहीं बोलते कि हाँ पे यहाँ पर अल्पसंख्यकों की हालत खराब है। मेरे हिसाब से तो भारत में अल्पसंख्यकों की हालत इतनी ज्यादा बेहतर है। इस्लाम कल भी जिंदा थी, इस्लाम आज भी जिंदा है। अकेला इलाहा इल्लल्लाह, अकेला इलाहा इल्लल्लाह, अकेला इलाहा इल्लल्लाह। हम बदला लेंगे इल्लल्लाह, हम बदला लेंगे इल्लल्लाह, हम बदला लेंगे इल्लल्लाह, हम बदला लेंगे इल्लल्लाह, हम चीर देंगे। नमस्कार, स्वागत है आपका नेटिव न्यूज़ में। आपके साथ मैं हूं वसीम सब्बा। पाकिस्तान है कि अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आता है। वो लगातार इस तरीके की घटनाएं करता रहता है कि पूरे देश और दुनिया की निगाहें उस पर टिकी रहती है। जी हाँ, इस बार उसने सिर्फ आस्था पर वार किया है। हम बात करें ननकाना साहिब पर हुए पथराव और उसका नाम बदलने की साजिश को लेकर, जिसको लेकर पूरे देश में लगातार नाराज़गी जाहिर है, लोग बाग आक्रोश में हैं। लेकिन हमारी देश की जनता क्या कहती है, आइए जानते हैं उनकी राय। सर, कल जिस तरीके से पाकिस्तान के ननकाना साहिब में पत्थरबाजी की गई है, उसका नाम बदलने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे आप? मैं ननकाना साहब की जो ये घटना कल हुई है, मैं उसके घोर शब्दों में निंदा करता हूं। और इस तरीके का दुर्व्यवहार ये बताता है कि आज पाकिस्तान में, अफ़गानिस्तान में और बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हो चुकी है। भारत के प्रधानमंत्री और केंद्रीय गृह मंत्री पूरे सदन में भी और पूरे देश में भी इस बात का बहुत खुले मन से कह रहे हैं कि पाकिस्तान में घोर अत्याचार हो रहा है अल्पसंख्यकों का। लेकिन आज दिखा दिया पाकिस्तान की इस घटना ने कि वास्तविकता क्या है, और वास्तविकता उससे भी कहीं ज़्यादा है। जितनी प्रधानमंत्री और गृह मंत्री वर्णन कर रहे थे, वास्तविकता उससे भी ज़्यादा है। तो वहाँ पर जो सिख रह रहे हैं, उनके मन में डर बसा हुआ है, वहाँ के हिंदू परिवारों के मनों में डर बसा हुआ है, और वो चाहते हैं कि उनका कोई संरक्षण अगर कोई करे, तो मैं समझता हूँ भारत के अलावा उनके पास पूरे विश्व में और कोई दूसरा देश ऐसा नहीं है। जिस तरीके ननकाना साहिब पर पथराव हुआ है, उसका नाम बदलने की कोशिश की गई है, क्या कहेंगे आप? बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जो ननकाना साहब है वो ननकाना साहब का ही रहेगा नाम, और पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। हिंदुस्तान हमारा है, हमारा ही रहेगा, और गुरुद्वारा हमारा है, हमारा ही रहेगा। इनकी माँ की आग हो जाएगी सारियों की। भारत सरकार से क्या उम्मीद करते हैं कि ननकाना साहिब पर पथराव हुआ है, इनके आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए? सख्त से सख्त सजा मिलनी चाहिए। जो भी कर सकते हैं प्रधानमंत्री कर दें उनके ऊपर, हम तो यही कहेंगे। भाई मैं तो यही कहूँगा, जो हरकतें यहाँ कर रहे हैं ये लोग, ये वहाँ पे भी दिखा रहे हैं, तो क्या गलत कर रहे हैं? अगर ये जो भी हम ये शुरुआत होने जा रही है, अगर हिंदुस्तानियों को वहाँ से ला करके यहाँ शिफ्ट किया जा रहा है, तो ये कहाँ रहते होंगे वो लोग, और इन बातों का मतलब क्या रह गया है? ये तो दिखना चाहिए कि क्या हो रहा है। अगर इस तरीके के हालात रहेंगे तो गलत क्या हो रहा है, सही हो रहा है जो कुछ भी हो रहा है। और सिद्धू साहब से पूछो ना, इस तरीके से कैसे चलाएगा। ये तो सारा उन्हीं का खेल था, सारा का सारा नंबर तो उन्होंने भी अपने बनाने के लिए करा था खेल। मैं तो कह रहा हूँ बिल्कुल पीओ का मुद्दा उठा करके फाइट कर दो इस वक्त। इमरान खान को किस चीज़ की अकल है? उसकी देख करके सुनकर, कल मैंने क्लिप देखी है तो उसके अंदर बांग्लादेश की क्लिप दिखा रहा है वो, और दिखा रहा है कि हिंदुओं को वहाँ मुसलमानों को मारा जा रहा है। तो ये कोई तरीका थोड़ी है। एक तो करतारपुर कॉरिडोर को लेके सिखों को मतलब बोलता है कि हाँ हम सिख के लिए ऐसे कर रहे हैं, भारतीय सिख के लिए ऐसे कर रहे हैं, हम अपने यहाँ जो अल्पसंख्यक सिख हैं उनके लिए हम इतना अच्छा कर रहे हैं। करतारपुर कॉरिडोर का हवाला देता है। उसके बाद से क्या हुआ कि अभी जो कल वहाँ पे घटना हुई है पाकिस्तान में, उसके यहाँ के अपने यहाँ के अल्पसंख्यक जो वहाँ के सिख हैं, उनका जो पुराना गुरुद्वारा है उस पर वहाँ के मुस्लिम समुदाय द्वारा हमला हो जाता है, और उसके बाद से वहाँ की सरकार चुप हो जाती है, कुछ बोलती नहीं है, कोई स्टेटमेंट नहीं आता किसी का। जो इमरान खान सिद्धू के इतने अच्छे दोस्त हैं, सिद्धू हरदम उनके साथ उनके शपथ ग्रहण में भी गए थे, और उनका कोई बयान नहीं आता इस मामले पे। यहाँ तक कि सिद्धू एक पंजाबी हैं, सिख को मानते हैं, उसके बाद उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आता है। कांग्रेस के इस स्टैंड को जनता क्या कहेगी? कहने के लिए कोई शब्द नहीं है। जो घोर घटना कल हुई है, इससे बड़ी घटना हो नहीं सकती, क्योंकि हमारा दिल, हमारी आत्मा, हमारा शरीर सब ननकाना साहब में है। इससे बड़ा हमारे लिए कोई स्थान नहीं है। अगर इस तरफ को देखता है तो बहुत ये दूसरे औरंगजेब आ गए ना। पहले औरंगजेब ने नाश किया, अब ये करने शुरू कर दिया, और पाकिस्तान की हिम्मत रही कि उनको पकड़ ले। सरेआम रोज़ दिखा रहे हैं टीवी के ऊपर, कल से लगे हुए टीवी दिखा रहे हैं कि अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस घटना के लिए हम घोर निंदा करते हैं।
में भारत सरकार को क्या कदम उठाना चाहिए? भारत सरकार, हमें उम्मीद है कि पूरा कड़ा से कड़ा कदम उठाएगी और भारत सरकार ने ऐसे काम किए हैं कि जो विश्व में कोई कर नहीं सकता। ये जो लोग कांग्रेस है या अलग अलग जो विपक्ष के लोग हैं जो सीएए के खिलाफ हैं, जो नानकाना साहब में हुआ है फिलहाल इस वक्त जो हमले हुए हैं वहाँ अल्पसंख्यकों की जो हालत है पाकिस्तान में, उसको लेकर अब क्यों कोई कुछ नहीं बोलता है? अब क्यों नहीं बोलते कि हाँ पे यहाँ पर अल्पसंख्यकों की हालत ख़राब है? मेरे हिसाब से तो भारत में अल्पसंख्यकों की हालत इतनी ज़्यादा बेहतर है कि शायद हम आज़ादी से जी सकते हैं। जो अल्पसंख्यक है वो बहुत आज़ादी से जीते हैं। नवजोत सिंह सिद्धू जी को ले लीजिए, चाहे कांग्रेस के कुछ लीडर्स ले लीजिए, वो सीएए के खिलाफ ऐसे बोलते हैं जैसे कि सीएए पता नहीं क्या हो गया। मेरे हिसाब से तो सीएए बिल्कुल ठीक है। अब पाकिस्तान में जो अल्पसंख्यकों की हालत है उनको लेकर अगर कुछ मुद्दा अगर उठाते हैं तो बात तो समझ में आती। क्या गलत कर रहे हैं पीएम मोदी? अगर सीएए वो अगर भारत में अगर लागू करना चाहते हैं, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल सही है, कुछ कहीं से कोई गलत नहीं हो रहा सीएए को लेकर। वहीं दूसरी तरफ जो क्या कहते हैं अल्पसंख्यकों के बड़े हितैषी बनते फिरते हैं कि हम अल्पसंख्यकों के बहुत बड़े हितैषी हैं, सीएए नहीं होना चाहिए। आज जो नानकाना साहब में हुआ है अल्पसंख्यकों के ऊपर, उसके लिए कोई कुछ क्यों नहीं बोलता है? उसके लिए कोई क्यों नहीं खड़ा हो रहा है कि हाँ वहाँ पर वो चीज़ गलत हो रही है? क्योंकि ऑब्वियस है ना, क्योंकि वो बोलेंगे तो उनकी ही कही हुई बयानबाजी गलत साबित हो जाएगी कि हम अल्पसंख्यकों के साथ हैं। सिंपल सी बात है ना। देखिए, किसी धर्म का हम अपमान नहीं करते हैं, सभी धर्म की हम रक्षा करते हैं, सभी धर्म को हम मानते हैं, लेकिन किसी धर्म को बुरा साबित नहीं करना चाहिए। जिसको जो अच्छा लगता है उसको सम्मानपूर्वक उसको सम्मान देना चाहिए। हाँ? किसी की धर्म की बुराई नहीं करनी चाहिए। सारे धर्म मेरे लिए नहीं, पाकिस्तान हो या हिंदुस्तान हो या अमेरिका हो या कोई भी देश हो, लेकिन हर आदमी को जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है उसको अच्छे से आदमी को इस्तेमाल करना चाहिए, ये हमारा मानना है। बाकी ये तो सभी जागरूक हैं, सब जानते हैं, समझते हैं, सब बुद्धि विवेक और ज्ञान से परिपक्व हैं, ऐसा नहीं है। ये एक बहुत निंदनीय ही घटना है जो कि पाकिस्तान के वहाँ पे हुआ है। इसमें हिंदुस्तान की सरकार को बहुत ज़्यादा कड़े शब्दों में उसको निंदा करनी चाहिए और उसको तो पाकिस्तान के पीएम से बात भी करनी चाहिए इस मामले में, जो कि इन्होंने कल वहाँ पे हुआ है। अगर किसी के धर्म के प्रति छेड़ा जाता है या कोई उस पर पत्थरबाजी होती है तो इस मामले में पाकिस्तान की सरकार को भी बहुत बड़े डिसीजन लेना चाहिए, जो कि आने वाले दिनों में इस तरह की कोई आगे घटना ना। पहले तो ऐसा कुछ हो नहीं सकता जो ये लोग कर रहे हैं। इसके पीछे किसका हाथ है? मुसलमान का। मैं कुछ कहूँगा नहीं। और जो ये सोच रहे हैं इनकी गलत फहमी है। कितने लोग आए, अंग्रेज आए, चले गए, कितने लोग राज शासन करने की कोशिश करते हैं, जब चले जाते हैं ना वो कुछ कर पाएंगे ना ही कभी कुछ कर पाएंगे। तो इस घटना को लेकर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या उम्मीद करते हैं आप? क्या करना चाहिए मोदी जी को? मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा एक कि सर, कितने लोगों ने चुना है, आप दूसरी बार आए हैं हमारे देश में, तो प्लीज़ उनकी सहायता कीजिए। तो देखा आपने ननकाना साहिब पर हुए पथराव को लेकर ये थी जनता की राय। इनका कहना है कि पाकिस्तान पर जिस तरीके से ये घटना हुई है काफ़ी निंदनीय है और इनमें काफ़ी आक्रोश है। इसके साथ ही भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से ये अपेक्षा करते हैं उसके खिलाफ सख्त रोष व्यक्त करेंगे और इस तरह की घटनाएं आगे ना हो। कैमरामैन अरुज के साथ वसीम सब्बाक, नेटडिक न्यूज़, गाजियाबाद। आप देख रहे हैं नेटडिक न्यूज़, साहस सच कहने का।